मुदित मनस कहो राम राम राम। मुदित मनस कहो राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म प्रानंदम् ईशमानंदि वल्लभम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां सुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका। विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतानां
सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। श्री चित्रकूट धाम की आनंद श्री भगवान की वास्तव में हम सब लोगों पर अत्यंत महती कृपा है कि जिस धाम का चिंतन सभी संत महात्मा सर्वाधिक करते हैं उस अति पवित्र स्थान में बैठ करके हम लोग भगवान के भी अत्यंत प्रिय प्रभु के सर्वाधिक प्रिय श्री भरतलाल जी का उनकी दिव्य भक्ति का चिंतन करने जा रहे हैं। भगवती मंदाकिनी का यह पावन तट भगवान कामतानाथ जी की अत्यंत वात्सल्यमयी कृपा छाया और जहां पर भगवान का वास्तव में नित्य निवास है ऐसा यह चित्रकूट धाम है। यहां के समस्त अधिष्ठाता देवी देवता दृश्य और अदृश्य रूप में यहां पर विराजमान अतिश्रेष्ठ संत महात्मा और यहां की चराचर इस पावन स्थली को प्रणाम करता हुआ मैं सबसे पहले आभार अभिव्यक्त करना चाहता हूं श्री लक्ष्मी नारायण सत्संग मंडल नगर के लिए कि दीर्घ काल के पश्चात उन्होंने पुनः मुझे इस स्थल के दर्शन का और निवास का सुखद संयोग प्राप्त करा दिया। निरंतर प्रवास में अब पुनः पुनः अनेक स्थानों पर जाना होता नहीं, लेकिन मन में ये साध बनी रहती है कि जाए, एक बार चित्रकूट का दर्शन करें, एक बार मंदाकिनी में स्नान करें, एक बार भगवान कामतानाथ की परिक्रमा करें। मेरे मन की बात नहीं, गोस्वामी जी महाराज कहीं पर भी निवास करते उनका मन चित्रकूट में रहता। चलो मन चित्रकूट चली जाओ, अपने मन से वे कहते चित्रकूट चलो। धन्य यह भूमि जिसने भौतिकता के अनेक प्रभावों के पश्चात भी अपनी सात्विकता को बरकरार रखा है। सब तीर्थ ऐसे नहीं रह गए। जो सात्विकता आप यहां पर देखेंगे आपको अनेक तीर्थों में आप दुर्लभ मिलेगी।
बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, उन सभी को याद किया जो आज यदि नगर में होते तो यहां पर अवश्य आप सबके पहले पधारते, लेकिन भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए। उनको आरंभ में याद करने में बड़ा औचित्य है। मनुष्य का जीवन भौतिक धरातल पर तो प्रवाही है, वह काल के क्रम में कभी न कभी समाप्त होना है। इसलिए यद्यपि उन सब लोगों के शरीर आपको नहीं दिखते हो, फिर भी मन में विश्वास करना चाहिए कि इतने उत्साह के साथ आप यहां पर पधारे हैं तो उनकी भी चेतना आपके साथ यहां पर आई है। भगवान दास हनुमान जिनके चरणों में बैठ करके हम लोग प्रभु का गुणगान करने वाले हैं, वो तो हम जो चाहे वो प्रदान करने वाले हैं। उनसे हम क्या चाहेंगे, ये हमने अभी भी पावन भिक्षा में गाया ही है। उस आध्यात्मिक ऊर्जा को, उस हमारे जीवन के उन्नयन को दृष्टिगत रख करके हम लोग यहां पर आए। चले श्री भरत जी की कथा का जो मूल स्थान राम कथा है, महर्षि वाल्मीकि का रामायण है। उसके आरंभ से हम आरंभ करते हैं। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। महर्षि वाल्मीकि की दिव्य राम कथा की इन पंक्तियों से जहां हम आरंभ कर रहे हैं, उसका भी कारण हम लोग जान लें। हम भारत के निवासी हैं। संसार के विभिन्न देशों जैसा हमारा देश नहीं है। यह देश वो देश रहा है जहां पर आकर के अपने जीवन की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लोग लालायित रहते थे। भगवान मनु ने बिना किसी हिचक के सारे संसार को आवाहन किया कि आइए, आपको सब कुछ सिखाने की क्षमता इस देश में है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। भूमंडल के सारे देशों की ओर संकेत करके महाराज मनु आवाहन करते हैं कि आप
अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, इसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत पधारे हैं। जीवन की विद्या यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्या होती है। दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक है उपजीविका की विद्या या जीविका की विद्या, और दूसरी है जीवन की विद्या। हम लोग विद्यालयों में जाकर के, महाविद्यालयों में जाकर के अथवा बाहर की संस्थाओं में अनेक प्रकार से जीविका की विद्या ग्रहण करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई और कुछ बनना चाहता है, व्यापारी बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, जो बनना चाहता हो। यह सब करने के लिए हम लोगों को जिन कलात्मक विद्याओं को सीख लेना चाहिए, वे सारी जीविका की विद्या के अंतर्गत आती है। जीविका की विद्या का भी अपना एक महत्व है। उसके बिना हमारा जीवन यापन हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वे सारे अर्थ प्राप्ति के भी साधन हैं। लेकिन अर्थ प्राप्ति के साधनों को प्रदान करने वाली ये सारी विद्याएं ही केवल मानव जीवन को सुखी नहीं कर सकती। मनुष्य का जीवन सुखमय होना है तो उसके लिए उसे और एक विद्या की आवश्यकता है, जिसका नाम है जीवन की विद्या। मैं अपना जीवन यापन किस दृष्टिकोण से करूं, मेरी भूमिकाओं का निर्वाह मुझे किस ढंग से करना चाहिए, यह भी तो शिक्षा कहीं से मिलना आवश्यक है। इस संसार में मेरी अनेक भूमिकाएं होती हैं। मैं किसी देश का नागरिक होता हूं, मैं किसी का पुत्र होता हूं, मैं किसी का पति होता हूं, मैं किसी का भाई होता हूं, किसी का छात्र होता हूं, किसी का अध्यापक होता हूं, किसी का पति होता हूं, मैं किसी की पत्नी होती हूं, मैं किसी की मां होती हूं। और ऐसा कहकर के कवि गुरु कालिदास उस वंश में जो धारणाएं चली आई, जिन सद्गुणों का पालन होता गया, उनका एकत्रित वर्णन हमारे सामने रख देते हैं। वे कहते हैं, कैसा है ये वंश? सोहवा जन्म शुद्धाना। जिन श्री भरत जी का चरित्र हम देखना चाहते हैं, वे श्री भरतलाल जी महाराज किस वंश के सारे गुणों का अर्क है। अर्क, इसको पहले समझिए। कोई एक भी आदमी अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ा अच्छा है तो वो अपने मराठी में एक म्हण है ना, वासरा तंगडी गाय, ये कहीं धड नहीं एवढे तळत हे कुठे बरे। ऐसे नहीं है भरत जी। सामान्य लोगों में थोड़ा सा अच्छा कहलाना सामान्य बात है, असाधारण लोगों की जहां परंपरा हो उसमें सर्वोच्च कहलाना सबसे कठिन बात है।
He is highest. He is at the peak point. इस वंश में सर्वोच्च शिखर के ऊपर भगवान श्री राम है, और भगवान श्री राम ने अपनी गोदी में एक ही व्यक्तित्व लिया है जिसका नाम श्री भरत है। हाईएस्ट। क्या क्या गुण गिनाए कालिदास ने? सोहम आजन्म शुद्धाना। रघुवंश के ये राजा कैसे रहे? आजन्म शुद्ध। हरा बराबर का। हम कभी कभी शुद्ध होते हैं, बाकी बेशुद्ध से। मुझे एक विद्वान से मिलने के लिए जाना था। वास्तविकता बताता हूं आपको, बहुत अच्छे विद्वान। तो उनसे, उनके मित्र से मैंने पूछा, भाई कब जाऊं? उनका कभी भी जाइए, लेकिन शाम के बाद मत जाइए, संध्याकाल नंतर न करो। अर्थ आप लोग समझ गए। लेकिन जब ये घटना घटी तब मैं नहीं समझता था। तो मैंने पूछा कि भाई शाम के पश्चात क्यों नहीं जाओ? संध्याकाळ पर्यंतच ते शुद्धीवर असतं। रघुवंश के राजाओं की विशेषता यह है, आजन्म शुद्ध। आम्ही आधी काय काय केलं विचारू नका, पण आता म्हातारपण आल्यानंतर करून करून भागले तरी बरं। इधर ऐसा भी कोई है कि जिसके द्वारा पहले कुछ गलतियां हुई लेकिन बाद में संभल गया, तो आलोचना की बात नहीं, तो अच्छी ही बात है। कम से कम उन्होंने अपनी भूल को ठीक तो कर लिया। यदि जीवन के किसी प्रसंग में कोई भूल हो गई और व्यक्ति संभल गया, उसने अपने को संवार लिया, पुनः उस प्रकार की भूलों को नहीं किया, we should understand, no problem। भगवान ने भगवद गीता में उनके लिए अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाव। भगवान कहते अर्जुन, दुराचारी व्यक्ति भी उन भूलों का त्याग करके यदि भक्ति के मार्ग में लग जाता है और अपने जीवन का पर्याप्त शुद्धिकरण कर लेता है, उसकी तुम आलोचना मत करना। साधुरेव समन्तव्यः, उसको सज्जन मानना। इसलिए यह बात तो ठीक है, भूलें करने के पश्चात भी भूलों का त्याग करके अपने जीवन को शुद्ध बनाना भी बड़ी बात है। लेकिन वो लोग कितने बड़े होंगे जिनके जीवन में भूल हुई ही नहीं। सोहम आजन्म शुद्धाना। हम लोगों की शुद्धि काल सापेक्ष होती है, स्थल सापेक्ष होती है। इसका अर्थ भाई चातुर्मास में ठीक होते हैं, या सावन के महीने में ठीक होते हैं, या एकादशी के दिन कम से कम ठीक होते हैं। बाकी
नहीं पूछे तो अच्छा है। ये हो गई कारण सापेक्ष शुद्धि। तीर्थ में आ गए तो बिहेवियर अच्छा है। पंढरपूरला गेलो तो बरे असतो, आळंदीला गेलो तो बरे असतो, काशीला गेलो तो बरे असतो, चित्रकूट में आए तो अच्छे हैं, बाकी सब पूछिए मत। ये स्थल सापेक्ष शुद्धि हो गई। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं बात समझा रहा हूं। कुछ लोग कहीं कहीं शुद्ध होते हैं, कभी कभी शुद्ध होते हैं। कुछ लोग अपने जीवन की भूलों को त्याग देते हैं और अतीव शुद्ध बन जाते हैं। ये सब के सब अच्छे हैं, लेकिन वो कितने अच्छे होंगे जरा सोचिए, जिनके जीवन में भूल कर भी कोई भूल नहीं हुई, गलती से भी कोई गलती नहीं हुई। इट्स हाईएस्ट। सोहमा जन्म शुद्धानाम, आपने वो भजन सुना होगा, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, जो की त्यों धरदिनी चदरिया। हमारी चादर मैली हो गई, फिर भी हमने उसको स्वच्छ किया। लेकिन संत कहते हैं, कबीरदास जी महाराज कहते हैं, यत्न पूर्वक इस देह की चादर को हमने ऐसे ओढ़ा कि जब जन्म प्राप्त हुआ उस समय जितनी शुद्ध थी, यहां से विदा होते समय उतनी ही शुद्ध हमने धरती माता को प्रदान कर दी। दास कबीर जतन कर ओढ़ी, जो की त्यों धरदिनी चदरी। किसी प्रकार इस चद्दर को हमने अशुद्ध होने नहीं दिया, मैली होने नहीं दिया। रघुवंश के सारे राजा इस प्रकार के हैं। सोहमा जन्म शुद्धाना आफलोदय कर्मणा। कैसे कर्मयोगी राजा है ये? भगवान श्री राम, श्री भरतलाल जी महाराज जिस वंश में जन्मे, ये वो वंश है जहां एक भगवती गंगा जी को भूतल पर लाने के लिए तीन पीढ़ियां खप गई। सारी कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप लोगों को पता है महाराज सगर के पुत्रों का दहन जब कपिलाश्रम में हो गया, तो पुरुष शुद्धि के लिए भगवान कपिल महामुनि की प्रेरणा से अंशुमान ने तप किया। उनके पुत्र महाराज दिलीप ने तप किया। संपूर्ण जीवन गंगा जी नहीं आई, उनके महान पुत्र महाराज भगीरथ ने तप किया। जीवन भर के तप के पश्चात भगवती गंगा जी का शुभागमन हुआ। तीन पीढ़ियां एक ही कार्य के लिए समर्पित हो गई। तीन पीढ़ियां, महाराज अंशुमान, महाराज दिलीप, उसके पश्चात महाराज भगीरथ। अरे हम लोग एकाध काल अधिक से अधिक साल 2 साल करते हैं, बस 2-5 वर्ष कर लिया, छोड़ देते हैं। अभिनंदन करना चाहिए श्री लक्ष्मी नारायण सत्संग मंडल का। वास्तव में 18 वर्ष हो गए हैं, मैं तो निमित्त बना केवल, लेकिन वास्तव में आप लोगों की लगन के कारण 1.5 तब पूरा हो गया और आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहे, उसके कारण जागरण आ गया। और मैंने पहले पाठ के
था कि जितना जितना इस देश में हनुमान चालीसा का पाठ अधिकाधिक होगा, अधिकाधिक होगा, अरे वातावरण बदलेगा, वातावरण बदलेगा। आप देख रहे हैं अच्छे दिन आ गए। और यही चालू रखेंगे ना तो अपने आप इतने अच्छे दिन आएंगे, हमारा देश सारे संसार में सर्वोच्च देश होकर के रहने वाला। हनुमान जी की शक्ति का पार नहीं, हनुमान जी की कृपा का पार नहीं। और देवता चित्त न धरई, परम तस्यै सर्व सिद्ध करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। चित्रकूट में भी हम जिस धाम में बैठे हैं वो भगवान दास हनुमान का धाम। यहाँ के ठाकुर जी भी अति विचित्र है। ध्यान रखना, बात चली थी हमारी, 2-5 वर्ष तक कुछ तो भी करके आदमी रुक जाते हैं, कुछ करता 5 वर्ष के ना। और यहां 3 पीढ़ियां बढ़ गई। आप फलोदय कर्मणाम, जब तक फल नहीं मिलता तब तक हमारा अकर्म चालू रहेगा। अंतकरण में एक ही आशा, एक ही लक्ष्य था, जब तक गंगा जी भूतल पर नहीं आती तब तक हमारे पूर्वज सगर पुत्रों का उद्धार नहीं होता, तो गंगा जी को लाकर के ही रहेंगे। महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं रघुवंशी राजाओं के प्रताप का। पृथ्वी समुद्र पर्यंत आया एक राट। इनके राज्य की सीमाएं कहां तक होती थी? सागर तक, कोई सीमा ही नहीं। इनके रथ के घोड़े कहां तक पहुंचते थे? स्वर्ग तक। आना कर्तव्यत्मना यथा विधि उदाग्नीना। जीवन में अपने कर्मकांड का पूरा पालन करने वाले और दातृत्व कैसा? यथा कामार्चितार्थिनाम। और ये कोई याचक आ गया, कोई कामना लेकर के आया है, तो वो चाहता है। इन रघुवंशी राजाओं के द्वार पर आया हुआ कोई भी याचक विमुख नहीं गया। वे सारी कथाएं कहने का अवसर नहीं है ये, लेकिन याद तो करना चाहिए ये उनका वंश है जिनके द्वार पर एक दिन कौत्स नाम का एक बच्चा आया, महाराज रघु के। और बहुत पूछने पर बतलाया कि मैं कामना लेकर के आया तो था, लेकिन आपने यज्ञ परसों ही पूरा किया है विश्वजित नाम का। महाराज रघु विश्वजित नाम का यज्ञ भी बीच में करते थे, जिसमें वे स्वयं सब कुछ दान कर डालते थे, सब कुछ। घर में पत्नी के मंगलसूत्र को छोड़ करके कोई सुवर्ण नहीं बचता था, इतना दान रघु के द्वारा किया जाता था। घर में सोने चांदी के बर्तन नहीं बचते थे। इस प्रकार का दान महाराज रघु के द्वारा किया जाता था। इसलिए कौत्स का स्वागत करते समय एक ब्रह्मचारी आया है, उसका स्वागत करते समय महाराज रघु मिट्टी के थाली में
स्वागत का साहित्य लेकर के उसकी अगवानी करते हैं। समृणमये गीत हिरण्मयत्वात्, कितने पवित्र शब्द हैं। समृणमये गीत हिरण्मयत्वात्, क्योंकि सारा सोना चांदी जितना का सब दान कर दिया। 3 दिन पहले उस तेजपुंज बालक को देखा और जब पता चला कि इसके गुरुजी के आश्रम को चलाने के लिए ये 14 करोड़ सुवर्ण मुद्रा की आशा लेकर, 14 करोड़ सुवर्ण मुद्रा क्या आशा लेकर के आया है, महाराज वो स्तंभित हो गए। कौन ने कह दिया, महाराज मैं जब आश्रम से चला तब मुझे पता नहीं था कि आपने ये यज्ञ किया है, इसलिए मैंने अपने गुरुजी से कुछ कह करके और वहां से प्रस्थान किया, लेकिन आपने यज्ञ कर दिया है तो आपको कष्ट देने का कारण नहीं, आपने पूछा इसलिए मैंने बताया, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। रघु ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जैसा पवित्र ब्रह्मचारी अपने गुरुदेव की सेवा के लिए कुछ याचना करने के लिए मेरे पास आया, और जहां पर आकर के कोई कभी रिक्त हाथ से लौटा नहीं। अच्छा घर में कुछ नहीं, अच्छा राजकीय संपत्ति का दान नहीं करना है, वो मारवाड़ी भाषा में कहा पर सत्यनारायण, दूसरे के घर पर सत्यनारायण, ऐसा नहीं करना था। अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टी थी उसमें से करना था। What to do? रघु ने कौत्स को केवल एक प्रार्थना की कि बेटा मैं तुम्हें जाने तो दूंगा ना, लेकिन 3 दिन का मुझे समय दो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। ये उन महाराज रघु की बात है जिनके नाम को लेकर के भगवान श्री राम और भरत जी गदगद हुआ करते थे कि हम रघुवंशी लोग हैं। रघु ने कहा कहो तो तुम ऐसे जाओ नहीं, 3 दिन का समय दो, मेरे अग्निहोत्र की शाला में निवास करो, मैं व्यवस्था देखता हूं कैसे बैठती है, लेकिन जाओ नहीं। क्या करना, सायंकाल की बेला में महाराज रघु ने स्वयं सेनापति को बुलाया, कहा कल प्रातः काल कुबेर के ऊपर आक्रमण करना है, तैयारी करो। राजा होने के नाते हम किसी से मांग नहीं सकते, लेकिन आक्रमण करके तो ला सकते हैं। इसका पता जब कुबेर के गुप्तचरों को चला तो कुबेर ने अपने सेवकों से कहा भैया किसी से भी बैर मोल लेना मेरे लिए चल सकता है, लेकिन महाराज रघु से मैं बैर मोल नहीं ले सकता। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कोई बड़ी बात नहीं होती है, ले जाकर के उनके राजमहल के ऊपर रात में वृष्टि कर दो, जितनी चाहिए उतनी मुद्राओं की कर दो। महाराज रघु केवल आक्रमण करने वाले हैं, इसको सुन करके स्वयं कुबेर ने रात में स्वर्ण मुद्राओं की वृष्टि कर दी। मांगना नहीं पड़ा, जाना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये धाक था महाराज रघु का। फिर आगे बात क्या थी, सद्गुणों की चर्चा चली है ना, जीवन मूल्यों की चर्चा, जीवन के आदर्श कैसे हुआ करते हैं इन लोगों के, जरा देखो। प्रातः काल में जब पता चला कि स्वर्ण मुद्राओं की इतनी वृष्टि हो गई है, इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आक्रमण की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है,
महाराज रघु ने कहा कोई बात नहीं, चलो कुबेर ने अपना काम कर दिया, अब ये सारी मुद्राएं कंस को दे दो। बात देखो, कंस ने भी कहा कि अच्छा हो गया महाराज, आपका काम हो गया, मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरे गुरुदेव का काम पूरा हो जाएगा, इनमें से 14 करोड़ गिन करके मुझे दो। गिना तो 14 करोड़ से बहुत अधिक था धन। कंस ने कहा मेरे गुरुजी ने मुझे 14 करोड़ कहा है, मैं उतना ले जा सकता हूं, मैं इससे अधिक एक भी मुद्रा नहीं ले जा सकता। अब महाराज रघु ने कहा कि भैया ये तुम्हारे लिए आया है, ले जाओ, इसको मैं कहां रखूंगा, तुम ले जाओ। कंस ने और महाराज रघु में कलह किस बात को लेकर के, ये धन मेरा नहीं है। अरे क्या पागल लोग थे, नगर वालों के पास आ जाते सलाह लेने के लिए। आज तक नहीं आ भी जाते और वैसा कुछ कर भी लेते ना, उनका नाम व्यासपीठ के ऊपर से नहीं लिया जाता। ध्यान रखना, यहाँ उनका नाम लिया जाता है जिन्होंने देने में आनंद माना और अपने को लुटाना ही सीखा। मंगतों की कथा होती है क्या, दाताओं की कथा होती है। कंस ने कहा मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है 14 करोड़ लाना, और रघु कहते कि ये सब तुम्हारे निमित्त आया है, तुम्हें ले जाना पड़ेगा। आखिर क्या दोनों भी हटे नहीं। जैसे भगवान श्री राम और भरत जी में हम लोग एक कलह देखते हैं, ये चित्रकूट भगवान श्री राम और भरत जी की कलह भूमि है। यहां दोनों भाइयों ने झगड़ा किया, राजा बनने के लिए नहीं किया, राज्य मेरा नहीं है तुम्हारा है, इस बात को लेकर के किया। ये वो पवित्र भूमि है। इस परंपरा में इसके पूर्व जो कलह हुआ है वो भी देखो। कंस कहते हैं कि ये धन तुम्हारा है, जो एक्स्ट्रा है ये तुम्हारा है। रघु ने कहा मेरा हो नहीं सकता, तुम्हारे कारण आया है। आखिर मंत्रिमंडल और ऋषि मंडल को बुलाया गया कि एक्स्ट्रा धन का क्या करना, और सबने निर्णय किया कि न कंस ले जाएगा, न महाराज अपने राजमहल में रखेंगे। ये जितना भी अधिक धन आया है वो सारा जनता की सेवा के लिए उपयोग में आएगा। आपकी भाषा में बोलना हो तो विकास कार्यों के लिए काम में आएगा। महाराज लोगों ने हाथ नहीं लगाया, कंस ने भी उसकी जो निर्धारित रकम थी उससे अधिक को हाथ नहीं लगाया। ये भारतीय जीवन आदर्श है। भारत की महानता इन आदर्शों के कारण है। भारत की महानता इस लोक शिक्षा के कारण है। यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां, यथा काम, याचक आया उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण होनी चाहिए। ये वे महाराज रघु रहे। ध्यान रखना, आपने राघव शब्द सुना ना, भगवान को राघव कहते हैं। राघव इसलिए कहते हैं कि रघु के कुल में जन्मे, रघुकुल
रीति सदा चली आई, आपने सुना है। अगली सारी परंपरा रघु की परंपरा मानी गई। ये इतनी बड़ी परंपरा रघु की मानी गई, भगवान श्री राम का वंश भी आगे चला। उसको राम वंश किसी ने नहीं कहा, रघुवंश ही कहा। इसलिए कहा कि रघु इतने महान थे। यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रभो, यथा अपराध दंडानाम, गलती हुई और राजघराने का है, कौन है, डजंट मैटर। संविधान में जो सजा है उसको भुगतनी चाहिए। पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के उपसंहार के समय भगवान के अत्यंत प्रिय लखनलाल जी महाराज को सजा हुई, दंड हुआ। यह विचार नहीं किया जा सकता था कि ये तो भगवान के भाई है, इतनी सेवा की है, असैन तसैन तसैन यादव गुण। अपने नगर जिले में शब्द है ना एडजस्टमेंट। अच्छा, पूरे महाराष्ट्र में नो एडजस्टमेंट। यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धक्ये वृत्तिनाम योगेनान्ते तुल्यजाम रघुनाम अन्वय। ये वो वंश है। त्यागाय संप्रदार्थानाम सत्याय वितभाषणाम। अरे महाराज हरिश्चंद्र इसी वंश में पूर्वज रहे ना, जो सत्य के लिए बिक गए। स्वप्न में दिए हुए दान की दक्षिणा पूरी करने के लिए अयोध्या का राजा काशी में जाकर के स्वयं अपनी पत्नी को दासी के रूप में भेजता है, स्वयं भी दास के रूप में नौकरी करता है। सपने में दिए हुए दान की दक्षिणा भ्रष्टाचार। हम तो बॉन्ड के ऊपर लिख करके अपना चश्मा लगा करके हस्ताक्षर करने के बाद भी कहते हैं मान नहीं से देवा शपथ मान नहीं भगा। हरिश्चंद्र इसी वंश के जीवन मूल्यों की यह चर्चा, सगुणों की यह चर्चा अपार। इतना ही अवश्य ध्यान में रखिएगा कि ये सारे के सारे जितने भी गुण हैं, किसी किसी में किसी किसी गुण की विशेषता है। महाराज दिलीप जो रघु के पिता है, गौ माता के लिए उन्होंने कितना किया।
अपने गुरुदेव की गौ माता की सेवा के लिए महाराज दिलीप 21 दिनों तक उनके आश्रम में रहे और कैसी गो सेवा की, कितना देखेंगे। सारे आभूषण आदिकों को दूर रख करके पति पत्नी दोनों, राजा रानी दोनों उस एक गो माता की सेवा में रहे। गौ माता के साथ साथ महाराज दिलीप चलते हैं। वो बैठती है तो ये बैठते हैं, वो खड़ी है तो ये खड़ी रहेंगे, क्योंकि वो पूज्य है। पिताजी खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं और जवान बेटा पग पसार करके बैठा है, ऐसे दृश्य नहीं दिखते हैं ना। सुलभ हो गया आज। पिताजी की मर्यादा, दादाजी की मर्यादा, किसी बड़े की, बड़ों की मर्यादा, जीवन के अलंकार ये होते हैं, जीवन शोभायमान इससे होते हैं। स्थित स्थितामुच्चरित प्रयाता निषेधुषीमासनबंध धीरा जलाभिलाषी जलमाददाना। उस कामधेनु ने जल पिया तो महाराज जल पीते, उसने कुछ ग्रास खाया तो ये कुछ फल वगैरह खाते। देखो लिखा हमारे यहाँ पुरानी माताएं थी ना, पति का भोजन होने के बाद भोजन करना, ऐसा कुछ तो भी नियम लेती थी। नियम नहीं लेती थी, ये उनका रोज का आचरण होता था। अब पता नहीं मुझे स्थिति क्या है, मैं तो भारी चीम ली ताकि खड़ी पड़ी है ढकेगी। फिर इसको ने देगी ठीक ले लीजिए। नगर की बात नहीं कर रहा हूं। स्थित स्थितामुच्चरित प्रयाता निषेधुषीमासनबंध धीरा जलाभिलाषी जलमाददाना छायेवतां भूपतिरन्वगत्। 21 दिन इस प्रकार की सेवा की है दिन भर, और 22वें दिन जब एक सिंह ने झड़प लिया उस गौ माता को, और सिंह ने यह कहा कि महाराज यदि इसको बचाना है तो केवल आपको ही स्वयं अपने शरीर का आधार करना पड़ेगा, न आप मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि चमत्कार ऐसा हो गया कि उस सिंह को मारने के लिए महाराज दिलीप ने जब अपना हाथ बाण की ओर बढ़ाया, एक हाथ धनुष से चिपक गया, एक हाथ बाण से चिपक गया, कुड नॉट मूव एट ऑल। भोगी वो मंत्रौषधिरुद्ध वीर्यः। किसी सांप के ऊपर किसी ने मंत्र प्रयोग कर दिया हो और वो स्तंभित हो गया हो, ऐसी उनकी अवस्था हो गई। सिंह ने कहा मुझे सामान्य मत समझना, मैं भगवान शिव जी का गण हूं, आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। मेरे क्षेत्र में एक गो माता आई, मैं भूखा हूं अनेक दिनों का, मुझे यहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं, मैं इसको खा करके रहूंगा, और यदि इसको बचाना है तो आपको मरना पड़ेगा। महाराज दिलीप ने कहा गौ माता को छोड़ दो, मैं तुम्हारी सेवा में। सिंह ने कहा पागल तो नहीं हो गए? अरे बुढ़े से बुढ़ा भी जाना नहीं चाहता।
85-90 के बाद भी उसको लगता है कि मैं नगर में परमानेंट हूं। अच्छा, बूढ़ा भी हो गया तो भी पास में कोई प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है, तब भी आदमी जाना तो चाहता है, जाने की तो इच्छा होती नहीं। एकांत पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयकांतमिदं बभुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढ़ प्रतिभासिमे। सारे संसार का राज्य महाराज दिलीप का है, युवावस्था है। सुंदर शरीर है, कौन बनना चाहे। दिलीप ने कहा भैया तुम ये विचार मत करो, ये सारा नश्वर है। एकांत विद्वांस शिशुमत विधानाम पिंडेश्वरास्था खलु भौतिकेषु। हम लोग उस कुल में जन्मे हुए हैं जहां पर हमने शरीर की परवाह करना नहीं सीखा, हमने अपने ध्येय की परवाह करना सीखा, धर्म की परवाह करना सीखा, मर मिटना सीखा, लेकिन पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाते रहना सीखा। यशस् शरीरे भो में दयालु। मनुष्य का एक शरीर होता है यह हड्डी चमड़ी का, और एक शरीर होता है कीर्ति का। जैसे शरीर मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। मेरा यश मेरी कीर्ति संसार से मिलता नहीं, मेरा जो होना है। मूल बात ये कि ये जिस वंश का पुण्य है, उस वंश के सारे राजाओं के सारे गुणों को इकट्ठा करके जब वे गुण शिखर पर पहुंच जाते हैं तब एक मूर्ति साकार होती है जिसका नाम है राम। और इसीलिए उनका नामकरण करते समय महर्षि वशिष्ठ मुनि ने बहुत सुंदर बात कही। भगवान श्री राम का जन्म आप जानते हैं चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन, गलती हो गई, चैत्र शुद्ध नवमी के दिन मध्याह्न काल में हुआ, मंगलवार था। भगवती कौशल्या माता के इस दिव्य मंदिर में प्रभु का प्राकट्य हुआ। ठीक 18 घंटों बाद दशमी के दिन प्रातः काल बुधवार पुष्य नक्षत्र के ऊपर कैकेयी माता ने दिव्य बालक को जन्म दिया। भरतलाल की जय। एकादशी के दिन मध्याह्न में पुनः लक्ष्मण कुमार और शत्रुघ्न कुमार, इन दोनों बालकों को भगवती सुमित्रा माता ने जन्म दिया। जब नामकरण का प्रसंग आया तो उस दिन प्रसंग में नामकरण करते समय मानो महर्षि वशिष्ठ मुनि ने
हम चित्रकूट को तो नगर नहीं ले जा सकते, ठीक बात, फिर हम क्या करते पता है, चित्रकूट में अपना एक फोटो खिंचवाते हैं। कभी जीवन भर पोथी मस्तक पर नहीं ली होगी तो भी एक पोथी को फोटो तो ले ले भाया। संपूर्ण जीवन के सार एक एक नाम के माध्यम से बतलाने में महर्षि वशिष्ठ मुनि की दिव्य प्रतिभा कृतार्थ है। जो संपूर्ण जीवन में दिखेगा वो एक नाम के चित्र में आपको मिल जाएगा। सर्वदा ऐसा नहीं होता है हम लोगों के साथ। नाम कुछ और होता है और हम कुछ और होते हैं। एक भैया से नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसका विद्यासागर, शिक्षण चौथी नापास, नाम विद्यासागर। कथा सुनने के लिए सूरदास जी आकर के बैठे, दिखता नहीं था। पूछा, बाबा आपका नाम क्या है? कहा नयन सुख। नयन सुख नाम, नयन ही नहीं। मराठी में कहावत है ना, नाव सोनूबाई, हाथी, हाँ पाठ है राव। नाम ही सोनाबाई है। हाथ में चूड़ी ऐसी ही किसी धातु की। इसे कहते हैं नाम अन्वर्थक न होना। और यहां हम देखते हैं नाम कैसे अन्वर्थक है। आगे जीवन में जो घटित होने वाला है वो एक नाम से प्रकट हो गया। ज्येष्ठ कौशल्यानंदन, उनका नामकरण करते समय महर्षि वशिष्ठ मुनि के दिव्य मुख से सुंदर शब्द निकल पड़ा, राम। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते तै लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ऐसा कोई नाम नहीं, ध्यान रखना। राम। रमन्ते योगिनो अस्मिन् रामः। सारे संसार के महान योगी जिसमें रमण करते हैं, ऐसा यह मंगलमय नाम है। क्योंकि यह साक्षात परमात्मा का नाम है। किसी भी पंडित को आपने कभी वेद मंत्र करते समय, वेद मंत्र का पाठ करते समय सुना, यदि उसने हरि ओम नहीं बोला होगा तो? वेद मंत्रों में सबसे पहले ओम को बोलना अनिवार्य होता है। गायत्री मंत्र बाद में आएगा, पहले ओम। भगवत गीता में भगवान का नाम क्या कहा गया? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुष। ओम, चाहे वेद है, चाहे पुराण है, चाहे भगवत गीता है। आजकल हमारे देश में सबसे बड़ा फेमस नाम क्या है आपको पता है? पतंजलि। है ना? तो भगवान पतंजलि के भी सूत्रों में भगवान का नाम क्या है?
पतंजलि तो भगवान महर्षि पतंजलि ऋषि का है, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम क्या बताया है? तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम, ये पतंजलि के सूत्र है। तस्य नाम ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव कहते हैं वेद, प्रणव कहते हैं ओम को। चाहे पतंजलि की दृष्टि से, गीता की दृष्टि से, पुराणों की दृष्टि से, वेदों की दृष्टि से भगवान का आद्य नाम ओंकार है। ओम। लेकिन एक बात है, उस ओम से भी राम नाम अत्यंत सरल नाम है, क्योंकि ओम के साथ अनेक प्रकार के नियमों की कठिनाई है। आप अकेले बैठ करके ओम 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 का जप नहीं कर सकते। हमारे प्राचीन महात्मा लोग तो कभी भी ओम सहित मंत्र का उपदेश भी नहीं करते थे। और उनकी बात छोड़ दो, गत 10 दिनों में मेरे रात दिन डोंगरे जी महाराज का स्मरण होता रहा है, क्योंकि ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज ने अपना शरीर नडियाद के जिस धन्य संतराम आश्रम के जिस कक्ष में छोड़ा, वहां पर मेरा निवास गत 9 दिनों में था। वहां महाभारत की कथा थी। पूज्य डोंगरे जी महाराज का पूर्णाकृति चित्र वहां पर विराजमान है, और बड़ा पवित्र स्थान वह कक्ष। कभी भी पूज्य डोंगरे जी महाराज ने जीवन भर में किसी को भी अत्यंत परीक्षा किए बिना ओंकार सहित मंत्र जप करने का कहा ही नहीं। क्योंकि वे शास्त्रों के जानकार थे और शास्त्रों में पूरी निष्ठा थी। इसलिए लोगों को वे जप करने के लिए बोलते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबके लिए ओंकार का निषेध वे मानते थे। वह अत्यंत पवित्र मंत्र होने के कारण अति शुद्ध अवस्था में अधिकारी के द्वारा उसका जप होना चाहिए, तब जाकर के वो फलप्रद होगा। ये उनकी धारणा, यही परम श्रद्धेय पूज्य सनामधन्य स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज की धारणा। हम तो जीवन में उन महापुरुषों को आदर्श मानते आए। अब जहां कहीं जो कोई जैसा भी मंत्र देता है, कुछ भी करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है बाबा। ये जो महान लोग हैं जिनके हम अनुगामी हैं, उनकी परंपरा में इस मंत्र की बहुत मर्यादा है। हर व्यक्ति को हर स्थान पर कहीं भी ऐसे ही ओम ओम नहीं बोलना चाहिए। यह बात हो गई ओंकार के बारे में। जो ओंकार वेदों से लेकर के भगवत गीता तक और पतंजलि तक सबने ईश्वर का नाम माना है तो श्रेष्ठ, संशय ही नहीं। लेकिन है कठिन, वो सारे नियम पालन करना कठिन। अरे फिर एक नाम तो ऐसा होना चाहिए ना जो कहीं भी लिया जा सकता है। संतों ने कहा, हमारी परंपरा ने कहा, वही तो राम नाम है। ओम की जितनी मात्राएं हैं उतनी ही मात्राएं राम नाम की है। और कोई भी कहीं पर भी कभी भी इस नाम को ले सकता है।
एक ने मुझसे पूछा, महाराज सूतक में राम जी का नाम लिया जा सकता है? मैंने कहा भैया कंधे पर उठा करके ढोते समय किसका नाम लेते हो? राम नाम को कोई सूतक उतक नहीं है। और तो और मंत्रों का जप करते समय शुद्ध है कि नहीं ये देखना पड़ता है। भगवान नाम में ये देखने की आवश्यकता नहीं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम।